नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबर पर। इंदौर से एक खबर आ रही है, एक घटनाक्रम हुआ है जहां पर रौजी बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार को कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोग पुलिस के विरोध में सड़क पर उतर आए। यही नहीं, पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसे छुड़वाने के लिए महिलाएं, बच्चे और युवा एकजुट होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। अधिकारियों ने कई बार समझाइश दी, घरों में रहने को कहा तो उत्पाती युवकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। जवानों ने बचाव में पिस्टल निकाली तो भीड़ तितर बितर हुई और युवक और महिलाएं गलियों में दुबक गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये पहला वाकया नहीं है इंदौर को लेकर। इंदौर में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, भोपाल में भी घटनाएं हुई। कोरोना के खिलाफ हमारे पुलिसकर्मी जितनी तत्परता के साथ लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के असामाजिक तत्व इस पूरी मुहिम पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने सड़कों पर उतर आते हैं और इस तरह की जब नौबत आती है तो पुलिस प्रशासन के पास सिवाय लाठीचार्ज जैसी घटनाओं के कुछ नहीं बनता, लेकिन उसका भी बड़े व्यापक स्तर पर लोग विरोध करने लगते हैं। ये पूरा मसला जो है वो अब निकलकर सामने आया है कि लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही थी पुलिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज और हर चीजें निकाल रही है। कारण सिर्फ इतना है कि जब ये घटना इंदौर में हुई तो बताया गया कि मोहम्मद यूनुस उर्फ यूनुस कबाड़ी लॉकडाउन तोड़कर कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने चला गया था, जिसे पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने युवक को पकड़ा, केस दर्ज किया। उसके बाद वो युवक वहां से गायब हो गया। सूचना मिलने पर कुछ लोग थाने पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं। ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ता है, लेकिन इस तरह की घटना हर बार जब मध्य प्रदेश में होती है, कहीं भी हो, तो एक दुख होता है कि जहां एक और इंदौर बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है, तमाम पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, कोरोना से बचाने के लिए लोगों को लगी हुई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये साफ करती हैं कि लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि आखिर हम कितने बड़े खतरे के बीच में हैं। और ऐसी परिस्थितियों में लोगों को ये सोचना होगा कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है। हमारे वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, इनके ऊपर जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, ये जो घटनाएं आ रही, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर इंदौर से ही लगी हुई। सावेर, मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं उनमें से एक है सावेर। सावेर से विधायक रहे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट। बीजेपी में प्रेमचंद गुड्डू शामिल हो गए थे विधानसभा चुनाव के पहले और अब पूरी लॉबिंग शुरू है प्रेमचंद गुड्डू को सावेर से चुनाव लड़ाने की, लेकिन बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की। भाजपा है, उन्होंने जैसे ही ऐसा बयान दिया तुरंत पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। जिलाध्यक्ष जो है राजेश सोनकर, उन्होंने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। साफ हो चुका है, जो पिछले दिनों से खबरें आ रही हैं कि प्रेमचंद गुड्डू सावेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह खेमे के बताए जाते हैं और पूरी तैयारियां भी लगभग साफ हो चुकी हैं। अगर सावेर से प्रेमचंद गुड्डू आते हैं और सामने तुलसी सिलावट होंगे तो कहीं ना कहीं वो तमाम बड़ी चुनौतियां हो जाएंगी तुलसी सिलावट के सामने। पुराने चेहरे हैं, सांसद रह चुके हैं, सावेर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, दबंग छवि के कारण भी जाने जाते हैं। अब उन्होंने सिंधिया को आड़े हाथों लिया है, उनके केंद्र में सिंधिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुलसी सिलावट को हराने का मतलब है सिंधिया को हराना। सामंतवाद की बात कर रहे थे, तमाम तरह के आरोप, पुराने ऐतिहासिक चीजों को सामने रख रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि सिंधिया परिवार का इतिहास उठा के देख लिया जाए कि उन्होंने इतिहास में, अतीत में क्या किया है। गद्दार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। प्रेस ब्रीफ में यह साफ हो गया कि प्रेमचंद गुड्डू ताल ठोक रहे हैं। अब सावेर से वो चुनाव मैदान में लगभग तय माने जाएं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर सिंधिया और तुलसी सिलावट को चुनाव हराने के लिए मैदान में आ रहे हैं। बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से उपचुनावों की तैयारी शुरू है, जिस तरह से तमाम बीजेपी और कांग्रेस जहां एक और कोरोना से जंग लड़ रही है सरकार, वहीं दूसरी ओर सरकार का जो संगठन है यानी भाजपा का जो संगठन है वो उपचुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है।
कांग्रेस भी पूरी तरह से उपचुनाव की तैयारियों में लग गई है। स्वच्छता सर्वे 2020 7 स्टार रेटिंग में इंदौर को मिले 5 स्टार। मैसूर और नवी मुंबई के साथ टॉप 6 शहरों में शामिल। इंदौर फिर से एक बार 5 स्टार रेटिंग मिली है। भोपाल और उज्जैन को 3-3 स्टार मिले हैं। पूरी रैंकिंग आ चुकी है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट और सूरत शामिल है 5 स्टार रेटिंग में। खरगोन, बुरहानपुर, ओमकारेश्वर, पीथमपुर, छिंदवाड़ा, काटाफोड़, कटनी और सिंगरौली 3 स्टार में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, खंडवा, महेश्वर, सरदारपुर, हातोद, बंधनवार और शाहगंज 1 स्टार रेटिंग में शामिल हुए हैं। ये स्टार रेटिंग आई है स्वच्छता सर्वे 2020 की। इंदौर की जो कोशिशें थी वो सीधे सीधे इस बार 7 स्टार रेटिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन और तमाम तरह की चीजें जो सामने हैं उनको लेकर अब इस बार 5 स्टार से ही संतोष करना पड़ेगा।